जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस दिन बाल या दाढ़ी कटवाने से आपको कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं करती, कोई भी तरीके की समस्या परेशान नहीं करती क्योंकि आए दिन हमारे शास्त्रों में कुछ ना कुछ जानकारियाँ हमें मिलती रहती है और या फिर बड़ों के माध्यम से। तो उसमें से एक सवाल आया था कि भई गुरुजी किस दिन हमें दाढ़ी, बाल ये सब कटवाने चाहिए और किस दिन नहीं कटाने चाहिए? किस दिन हमें नाखून कटाने चाहिए, किस दिन नहीं कटाने चाहिए? बहुत लोगों का सवाल है और मन में एक संकोच सा है कि कहीं अगर हमने इस दिन पे बाल कटा दिए तो कुछ गलत ना हो जाए या मन में ऐसी अलग-अलग धारणाएँ कि ऐसा होता है, वैसा होता है। समझ सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुन के और समझ के जाएँ, आपके लिए बहुत काम का है। मैं आपको बताऊँगा किस दिन दाढ़ी, बाल, नाखून कटाने से क्या प्रॉब्लम होती है और क्या कनेक्शन किस चीज़ का है, कौन से ग्रह का कनेक्शन, कौन से भगवान का कनेक्शन है, किस दिन कटाना सबसे शुभ होता है, जिससे आपको धन और दौलत का भी आगमन होता है। आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियाँ निपट जाती हैं और ज़िंदगी में कोई परेशानियों की मतलब आपने सामना ही नहीं करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी रहती ही नहीं है। कैसे? ये वीडियो के माध्यम से आपसे बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसका नाम है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, जो नीचे ब्लिंक कर रहा है यूट्यूब चैनल का नाम, सेम इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। वहाँ अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, इंस्टा कॉल पे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करके सॉल्यूशन लीजिए। आपको 100% सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब वीडियो में आते हैं, जो मैंने जैसा बताया कि भई टैगलाइन आप देख रहे हो कि इस दिन बाल, दाढ़ी कटाने से धन-दौलत की कभी कमी नहीं होती है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। अब कैसे? वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि बाल और दाढ़ी कटाने से कोई भी पुरुष अत्यधिक हैंडसम हो जाता है। खासकर महिलाओं के जो है आकर्षित करने के लिए पुरुष अलग-अलग तरह से अपने बालों और दाढ़ी को कटवाते हैं, जिससे उनकी मनपसंद महिलाएँ उन्हें पसंद करती हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा करने से और ऐसा करने के लिए सैलून में वो अक्सर संडे का दिन चुनते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे दिन और शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है जिन्हें अपनाने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। बाल, दाढ़ी कटवाने के लिए हिंदू धर्म में कुछ दिनों को शुभ बताया गया है, जो पुरुषों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएँगे और सुंदर तो आपको बनाते ही हैं। हिंदू धर्म में बाल, दाढ़ी और नाखून काटने के लिए शुभ और अशुभ दिन बनाए गए हैं। ये व्यक्ति की जन्म तिथि, राशि, नक्षत्र और सामाजिक स्थिति पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो बाल और दाढ़ी को कटवाने के वो कौन-कौन से दिन हैं जो शुभ और अशुभ होते हैं। सबसे पहले बताऊँगा कि बाल दाढ़ी कटवाने के लिए विभिन्न समुदाय और परंपराओं में विशेष दिन और मुहूर्त होते हैं। यहाँ आपको बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए हफ्ते के 7 दिन में कौन से दिन शुभ और कौन से अशुभ होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा-सा इसमें आप सोच समझ के अपने डिसीजन लीजिए और जो लोग अगर इस तरीके से विपरीत कार्य करते हैं थोड़ा-सा सँभल के रखिए क्योंकि कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में आपके कर्मा को, आपकी नेगेटिविटी को, आपकी पॉजिटिविटी को कहीं न कहीं छेड़-छाड़ करते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं, जिससे आपके जीवन में कई तरीके के बदलाव आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव और बार-बार किसी न किसी काम की मतलब अड़चन आ जाना, रुकावटें आ जाना, ये सब आपके साथ होने का कारण बन सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो पूरे 7 दिन है हमारे पास हफ्ते में, अब कौन से दिन शुभ है, कौन से दिन अशुभ है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सोमवार, सोमवार यानी कि मंडे। इस दिन का संबंध जो है ना, वो चंद्रमा से बताया गया है। इस दिन बाल या दाढ़ी या नाखून नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन जो है अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ का मतलब आप प्रयोग करते हो, जैसे आपने दाढ़ी बनवा ली, आपने बाल कटवा लिए या फिर नाखून कटा लिए, तो कहीं न कहीं आपका चंद्रमा आपको इफ़ेक्ट करता है। अगर कुंडली के अनुसार आपका चंद्रमा यानी कि चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा आपका नीच का है, मंदा है और आपकी चंद्रमा जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, आप उल्टा उसको उपाय करने के बजाय आप और उल्टे काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं चंद्रमा आपका प्रभावित होगा।
होगा और कुछ ना कुछ तरीके से वो आपको टेंशन लाइफ में देता रहेगा। टेंशन, एंग्ज़ायटी बढ़ती जाएगी और कहीं न कहीं आपके मन में चिंताएँ बढ़ती जाएँगी। माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम या माँ से रिलेटेड झगड़ा, कलेश या फिर आपकी ज़िंदगी में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कहीं न कहीं आपको मतलब जीवन में चिंताएँ आपको बढ़ती दिखेंगी और कष्ट आपको बिल्कुल भी कम होते नहीं दिखेंगे बल्कि और ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। इससे सोमवार में दाढ़ी, बाल और नाखून काटना अवॉइड करें। वहीं आ जाते हैं मंगलवार। अब मंगलवार के दिन तो वैसे तो मुझे पता है कहीं न कहीं मैं अगर भरोसा करके चलूँ 90% लोग ये मानते होंगे कि मंगलवार के दिन दाढ़ी और बाल और नाखून काटना बेहद अशुभ है और नहीं काटा जाता। इस दिन पे कोई भी तरीके का अशुभ कार्य नहीं करा जाता या विपरीत कार्य नहीं करा जाता जो हमारे शरीर में जिसका हम बोलते हैं कि हम अपनी गंदगी साफ करें, इस तरीके के कार्य नहीं करे जाते। इस दिन आमतौर पर लोग बाल और दाढ़ी नहीं कटवाते। हिंदू धर्म में इस दिन ऐसा करना वर्जित माना गया है। इस दिन बाल या नाखून कटवाने से माना जाता है कि उन्हें रक्त संबंधित बीमारियां होती हैं और दूसरा उनकी कुबुद्धि होती है, दुर्बुद्धि होती है, वह उल्टे काम करना चालू कर देते हैं। तो जो भी लोग ऐसा नहीं मानते हैं और ऐसा कर रहे हैं कि भई मंगलवार है कोई बात नहीं, हम दाढ़ी भी कटवाते हैं, हम बाल भी कटवाते हैं, हम नाखून भी कटाते हैं, कहीं न कहीं वो उनका जो गुस्सैल स्वभाव होगा वो बहुत ज़्यादा भयंकर होगा। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अंदर गुस्सा भरा होगा और रोज़ वो अपने उस गुस्से को किसी न किसी पे उतारते होंगे, चिड़चिड़ापन बहुत रहता होगा। साथ ही साथ नेगेटिविटी उनको घेरे रहती है और नेगेटिव दिमाग में उनके चलता रहता है और कहीं न कहीं ये आपको बीमारी का कारण भी देगा और कहीं न कहीं आपको परेशानी का कारण भी देगा। आपकी जो डिसिजन्स पावर होंगी, वो सही नहीं होंगी और आप हमेशा गलत डिसीजंस अपने लाइफ में लोगे और कहीं न कहीं उल्टे काम आप ज़्यादा करोगे, बजाए उनको सीधा करने के आप सारे उल्टे काम करोगे। तो मंगलवार के दिन भी आप अवॉइड करें। वहीं बात करें बुधवार की तो कुछ समुदाय में बुधवार को भी बाल-दाढ़ी कटवाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन ऐसा करना शुभ होता है। तो जो ऐसा करते हैं उन्हें धन लाभ ज़रूर होता है। बुधवार के दिन आप दाढ़ी कटवाओ, बाल कटाओ, नाखून कटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जितनी नेगेटिविटी है वो साफ करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं बात करें गुरुवार की, तो भारतीय हिंदू परंपरा में गुरुवार को बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए कहाँ कहीं-कहीं उत्तम माना जाता है और खासकर विशेष पूजा और धार्मिक आचरण के साथ अगर इसे कनेक्ट करें तो ये दिन शुभ है। तो इस दिन भी अगर आप बाल, दाढ़ी, नाखून काटते हो कोई दिक्कत नहीं है। खासकर आप बाल और दाढ़ी आप कटवाते हो मतलब अगर इसे हम शुभ काम से कनेक्ट करें जैसे मुंडन से हो गया, इस तरीके से कनेक्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन इस दिन बाल और दाढ़ी कटवाना शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से नौकरी में तरक्की मिलती है और इनकम भी आपकी बढ़ती है। तो जितना भी सनातनी परिवार है और जो भी ये सोचते हैं कि हमें बाल या दाढ़ी किस दिन कटाएँ, नाखून किस दिन कटाएँ, अपनी शरीर की मैनीक्योर, पेडीक्योर जो भी आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आप कोई कार्य करते हो ना, बहुत शुभकारी आपके लिए होगा। पैसों का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, अन्न से, धन से आपकी बढ़ोतरी होगी, कहीं न कहीं से पैसों का मार्ग आपका खुलेगा। तो शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा है। शनिवार कुछ लोग शनिवार को भी जो बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए उचित मानते हैं। खासकर अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित माना गया है, लेकिन बहुत से लोग इस दिन बाल कटवाना गलत मानते हैं क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि ये शनिदेव का वार है और शनिदेव को हम किसी भी तरीके से अपने से कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। तो किसी भी आपके कारण से आपके जो कर्मों से कहीं न कहीं वो गुस्सा हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ को अवॉइड करके चलते हैं, हम नेगलेक्ट करके चलते हैं कि शनिवार का दिन भी हम अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाएँ। रविवार इस दिन लोगों की छुट्टी होती है, तो बाल और दाढ़ी कटवाना लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कई जगह में ये बताया गया है कि इस दिन बाल और दाढ़ी कटवाना सही नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है अगर आप समझ जाएँ और अपनी लाइफ़ में आप ले आए, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। सूरज से यानी कि सूर्यदेव स सन संडे जो है, रविवार जो है वो सूर्यदेव से हम कनेक्ट करते हैं। ऊर्जा का सोर्स रहता है उस दिन, तो ऊर्जा हमारी जितनी भी पॉज़िटिविटी रहती है, आप अपनी बालों से, अपने दाढ़ी से
से वो सारी पॉज़िटिविटी खो देते हो। तो भई अगर आपको जब भी आपको दिन चुनना है तो मैं आपको सबसे बेस्ट दिन बताऊँ जो सातों दिनों में से यानी कि हफ़्ते में 1 दिन जो बेस्ट दिन होता है या 2 दिन आप चुन लीजिए। सबसे पहला दिन हो गया शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और दूसरा दिन हो गया वेडनेसडे। ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन आप बाल, दाढ़ी कटवाना, अपने सुंदरता बढ़ाना, अपने को निखार देना, अपनी का जितनी गंदगी की सफाई कराना, कुछ भी कार्य हो आप शुक्रवार सबसे पहला दिन और बुधवार यानी कि वेडनेसडे ये 2 दिन आप चयनित कीजिए। इस दिन पर आप ये कार्य कर सकते हैं। आपको कोई नेगेटिविटी असर नहीं करेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और कोई भी आपका दिमाग मतलब उल्टी बुद्धि नहीं होगी और सही बुद्धि से आप कार्य करेंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।